स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो मेरी थी बो इको में, प्योरली ज्योग्राफी का वो कॉन्सेप्ट था। बहुत सारा प्यार दिया, आपको पसंद भी आया। कमेंट सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिन टॉपिक्स में दिक्कत आएगा ज्योग्राफी के, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं वो टॉपिक लेके आऊंगा। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, जितने प्रॉब्लम्स आपको ज्योग्राफी के लेके है, गारंटी देके कहता हूं, मेरी यूट्यूब वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं, दैट इज डेजर्ट्स, राइट? रेगिस्तान हम सुनते हैं ना, लेकिन हम सबको पता है कि हमारे अर्थ में जो है, धरती पर दो तरीके के डेजर्ट्स है। एक डेजर्ट्स को हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट्स, क्या बोलते हैं हम इनको? हॉट डेजर्ट्स। और एक को बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? आप अगर बोलोगे, मैं आपको बोलूं हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, आप बोलोगे सर डिफरेंस बताओ, तो आप बोलोगे हाँ, टेंपरेचर डिफरेंस, एक ठंडा है एक गर्म है। सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है मेरे दोस्तों, इनके बनने में, इनकी फॉर्मेशन में बहुत अंतर है, इनकी लोकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो मैप में जितने भी आपको डार्क रेड कलर में दिख रहे हैं ना, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? हॉट डेजर्ट्स के। एक तो पहली बात, ज्योग्राफी की जब तैयारी कर रहे हो ना, वर्ल्ड मैप की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट? इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है, दैट इज सहारा डेजर्ट, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, ये क्या है आपका? अरेबियन पेनिनसुला पूरा, राइट? दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला। साथ में बहुत सारी चीजें आपको एक साथ करवा दूंगा। यह है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला, याद रखिएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको पेनिनसुला के बारे में पता है। पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वन हेयर, सेकंड, थर्ड, और एक तरफ से लैंड से अटैच है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला ये है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला एरिया वाइज आफ्टर अरेबियन पेनिनसुला कौन सा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए। अब यहां पे जो डेजर्ट्स मिलते हैं ना मेरे दोस्तों, उनका नाम क्या है? रूबल खली नाम है। क्या नाम है? रूबल खली। यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिख पाए अच्छे से। इसको हम बोलते हैं रूबल खली, अगर आपने सुना हो, है ना? उसके बाद भी अगर आप देखेंगे ईरान वाली साइड, राइट? ईरान वाली साइड क्या है? दश्त ए लुत, दश्त ए कावीर, दश्त ए लुत, दश्त ए कावीर, दश्त ए कावीर। ये कहां के डेजर्ट है मेरे दोस्तों? आपके ईरान के डेजर्ट है। उसके अलावा मेरे दोस्तों इंडिया में जो डेजर्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, इजंट इट? और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, यहां पे मैं आ जाऊं दिस वन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अट्टाकामा डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्टाकामा डेजर्ट बोलते हैं। यहां पे जो मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर में मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? आपका मोहावे डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट बोलते हैं। क्या? सोनोरन डेजर्ट बोलते हैं। वहीं पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के यहां पे आ जाओगे, डार्क रेड कलर का, इसमें डेजर्ट्स के बहुत सारे नाम हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। क्या? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। उसके बाद स्टुअर्ट डेजर्ट। क्या नाम? स्टुअर्ट डेजर्ट। उसके बाद सिम्पसन डेजर्ट। क्या? सिम्पसन डेजर्ट। ये सारे ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों, ये जो देश आप देख रहे हो, ये देश अफ्रीका में ही, इसका नाम है क्या? नामीबिया। और यहां पे जो डेजर्ट मिलता है उसका नाम है नामीब डेजर्ट। क्या नाम है? नामीब डेजर्ट। अब आप देखिए, जितने मैंने अभी डेजर्ट्स लिखे हैं ना, इन डेजर्ट्स को हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट्स। प्योर ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूं कि हॉट डेजर्ट डेफिनेशन क्या है। बच्चा, हॉट डेजर्ट्स उन डेजर्ट्स को बोलते हैं जो बेसिकली आपको ट्रॉपिकल जोन में मिलेंगे, एंड दे आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। देख लीजिए, आपका ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन में मिल रहे। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन, मार्जिन मतलब किनारा। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखो, अफ्रीका के वेस्टर्न मार्जिन में। अब आप बोलोगे सर ये इतना स्ट्रेच, ये वेस्टर्न तो नहीं हुआ। मैं आपको समझाऊंगा, इस कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न साइड पे है। और नामीबिया कहां पे? आपका वेस्टर्न साइड पे। ऑस्ट्रेलिया कहां पे? वेस्टर्न साइड पे। हॉट डेजर्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड विंड ऑफ शोर डेजर्ट्स। याद रखिएगा, क्या? ट्रेड विंड ऑफ शोर डेजर्ट्स। यहां पे मैं ठीक कर रहा हूं, ऑफ शोर डेजर्ट्स भी इनको बोलते हैं, राइट? हॉट डेजर्ट्स में जो मीन एनुअल टेम्परेचर है, राइट, जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर, इट इज ऑलवेज अबव 18 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज अबव 18 डिग्री सेल्सियस। एंड हॉट डेजर्ट्स आर ऑलवेज लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड डेजर्ट्स, राइट? अगर आप कोल्ड डेजर्ट्स देखोगे तो कोल्ड डेजर्ट्स को मैं आपका ब्लू के साथ हाईलाइट कर रहा हूं। एक ये आ गया, राइट?
और एक ये जगह आ गई, राइट, ये जगह आ गई। यहां पे आप लद्दाख डेजर्ट भी एग्जांपल है किसकी, आपकी कोल्ड डेजर्ट की। तो सबसे बड़ा एग्जांपल कोल्ड डेजर्ट का मिलूंगा, दैट इज गोबी डेजर्ट, है ना। गोबी डेजर्ट आपका मंगोलिया और चाइना में मिलता है। एग्जैक्टली ये है आपका क्या मेरे दोस्तों, गोबी डेजर्ट, राइट, ये है गोबी डेजर्ट। उसके बाद अगर आप यहां पे जगह देखोगे, जैसे टकला मकान, क्या टकला मकान, जो आपका कहां पड़ रहा है, इन जगहों पे, ये भी डेजर्ट है, राइट। उसके बाद काइजिल कुम, इट इज ऑल्सो डेजर्ट, लेकिन इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड डेजर्ट, राइट। और कोल्ड डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है, इनका मीन एवरेज टेंपरेचर इज ऑलवेज लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस। ये बात याद रखना बच्चों। आप कल को जब कोपन क्लासिफिकेशन पढ़ोगे या कोपन क्लाइमेट पढ़ोगे तो आपको इसकी जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। सबसे बढ़िया बात क्लियर हो गया। एक तो ये ट्रॉपिकल जोन में मिलते हैं, ये मिड लैटिट्यूड जोन में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, आपका मिड लैटिट्यूड जोन में मिलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड लैटिट्यूड जोन। दूसरा, हॉट डेजर्ट का एनुअल एवरेज टेंपरेचर इज मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस। इनका एनुअल एवरेज टेंपरेचर इज लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? यहां पे कोई डाउट, यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, राइट। उसके बाद आपके हॉट डेजर्ट्स वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, बट कोल्ड डेजर्ट्स कहां मिलेंगे, आपके इंटीरियर में, कॉन्टिनेंट के बहुत अंदर, ओशन से बहुत ज्यादा दूर। देख लीजिए गोबी डेजर्ट कहां पे है, पैसिफिक ओशन, ये है। काइजिल कुम वगैरह एरिया देख लीजिए, जो कजाकिस्तान किर्गिस्तान वाली साइड में है, ये कॉन्टिनेंट से बहुत दूर है। कोल्ड डेजर्ट की फॉर्मेशन उनकी लोकेशन पे डिपेंड करती है। दे लाई इन व्हाट, रेन शेडो जोन, रेन शेडो जोन। इनके बनने का कारण ही यह है कि यहां पे जो भी हवाएं पहुंचती है वो ड्राई होती हैं। या तो ये माउंटेन के क्या है आपके मेरे दोस्तों, लीवर्ड साइड पे हैं, या आपके उन जगहों पे जहां पे बारिशें यहां तक पहुंचे नहीं पाती हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर मेरे दोस्तों। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हॉट डेजर्ट की फॉर्मेशन के पीछे क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। देख लीजिए, अब इसके अलावा मैं आपको गारंटी देके कहूंगा कि डेजर्ट को लेके आपको कोई और वीडियो, कोई और बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अगर यही फॉलो कर लेंगे, सिर्फ यही फॉलो करेंगे। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हॉट डेजर्ट के, हाउ हॉट डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड। हॉट डेजर्ट्स के लिए तीन चीजें याद रखेंगे। एक, दे लाई इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दे लाई इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सेकंड, दे आर इन दोज एरियाज वेयर ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर। ट्रेड विंड्स क्या है, ऑफशोर है, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। और तीसरा मेरे दोस्तों, कोल्ड ओशनिक करंट। क्या, कोल्ड ओशन करंट्स फ्लो अलोंग दीज डेजर्ट्स। ये तीन कारण है मेरे दोस्तों आपका, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, डेजर्ट्स बनते हैं। क्लियर रहेगा? ये आपको जीसी लियोंग में, राइट, जीसी लियोंग में आपको ये मिलेगा लिखा हुआ, राइट। उसके बाद जीसी लियोंग में पूरे कॉन्सेप्ट नहीं लिखे, लेकिन ये 4-5 बुक्स जब मैं पढ़ता हूं उससे उठा के मैंने ये चीजें आपको एक ही वीडियो में दिखा दी है। जीसी लियोंग में लिखा हुआ है ट्रेड विंड्स ऑफशोर डेजर्ट्स है, जीसी लियोंग में लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जीसी लियोंग में कोल्ड करंट के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आप डायरेक्ट वो बुक पढ़ोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा, राइट। नाउ व्हाट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मेरे दोस्तों आपको एक बात पता है कि ये है इक्वेटर, दिस व्हाइट लाइन जिसको मैं अब येलो करने वाला हूं, ये जिसको मैंने येलो करने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से, ये वाली, राइट, दिस इज इक्वेटर, राइट। और ये क्या है, आपका नॉर्थ पोल है। ये क्या है आपका, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, हमें पता है ना। अब जब भी मेरे दोस्तों हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, जब भी हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं दोनों तरफ, तो क्या होता है, टेंपरेचर डिक्रीज होता है। क्या होता है, टेंपरेचर डिक्रीज होता है ना। इट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ एंड द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फीरॉइड। ऑब्लेट स्फीरॉइड अगर मैं अच्छे तरीके से बोलूं, एग्जैक्टली जियोइड। क्या, जियोइड, जो साइंटिस्ट ने इसको ट्रू नाम दिया है, राइट। जियोइड का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, आपका सेंटर से चपटी, सॉरी सेंटर से बल्ज बाहर की तरफ निकली हुई और पोल्स में ऐसे चपटी, जैसे ऑरेंज शेप है, संतरा, राइट। तो ऑरेंज अगर आप बच्चे को बोलोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, वो गोल है, लेकिन एग्जैक्टली ऑरेंज गोल नहीं, आप देखना वो सेंटर से बल्ज है, बाहर की तरफ निकला हुआ, उभरा हुआ। और पोल्स में जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो फ्लैटेंड होता जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है, इसी शेप की वजह से मेरे दोस्तों आपका इक्वेटर से पोल्स तक कभी भी इंसुलेशन बराबर नहीं पड़ती। इक्वेटर सबसे ज्यादा इंसुलेशन रिसीव करता है और पोल सबसे कम इंसुलेशन यानी सूरज की रोशनी रिसीव करता है। और इसी कारण क्या हो रहा है कि हमें अर्थ सरफेस के ऊपर
एयर प्रेशर बेल्ट डिफरेंट डिफरेंट मिलती हैं। अब एयर प्रेशर क्या होगा? द प्रेशर ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस, राइट। अब हमें यह भी पता है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, जहां पे टेम्परेचर हाई है, वहां पे एयर प्रेशर उस जगह पे, उस सरफेस पे हमेशा लो होगा। यानी कि आप इसको यह भी बोल सकते हो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहां ऑब्जर्व होगा? कहां ऑब्जर्व होगा? जो सरफेस जो है बहुत गर्म होगी। मैं ले लेता हूं, ये एक मैंने सरफेस बना ली, राइट, और मैंने बोला इस सरफेस का टेम्परेचर क्या है आपका 45 डिग्री सेल्सियस। जस्ट इमेजिन क्या है 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस सरफेस के कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी ना मेरे दोस्तों, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण एयर क्या होगी मेरे दोस्तों, आपकी गर्म हवा वो ऊपर की तरफ चल जाएगी, क्योंकि गर्म हवा हमेशा हल्की होती है। जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो नीचे कोई एयर ना होने की वजह से यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। वहीं पे मेरे दोस्तों आपका अगर मैं दूसरी सरफेस बनाता हूं जिसमें टेम्परेचर क्या है, जिसमें टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसके कांटेक्ट में आई हुई एयर जो है वो भी ठंडी होगी, और ठंडी एयर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब भी एयर का टेम्परेचर आप कम करोगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो मेरे दोस्तों एयर की डेंसिटी बढ़ेगी। जब एयर की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसको ग्रेविटी और अपनी तरफ खींचेगी, तो इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो यहां पे प्रेशर क्या होने वाला है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा। अब मेरे दोस्तों जब मैं बोलता हूं कि नियर इक्वेटर, एट इक्वेटर, इस जगह पे एक बेल्ट लाई करती है, उस बेल्ट का नाम है क्या? आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या नाम है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या समझ लेना है कि इक्वेटोरियल रीजन, जहां जहां इक्वेटर है, वहां वहां जब भी आप एयर के दबाव को चेक करोगे बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेयर किया जाता है? बैरोमीटर से मेयर किया जाता है। जब भी आप मेयर करोगे तो व्हाट यू विल सी कि एयर प्रेशर हमेशा काम दिखाएगा। क्यों? एयर सारी उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि यहां पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है। वहीं पे जब आप पोल्स पे जाएंगे तो यहां पे प्रेशर क्या रहने वाला है मेरे दोस्तों? बहुत ज्यादा हाई। प्रेशर क्या रहने वाला है? बहुत ज्यादा हाई। हाई क्यों रहेगा? क्योंकि यहां का सरफेस बहुत ज्यादा ठंडा है, टेम्परेचर इज वेरी लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो बेल्ट मिलती है ना हमें, यहां पे जो बेल्ट मिलती है, मैं ब्लू के साथ बना दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहां पे जो बेल्ट मिलती है दैट इज व्हाट? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट मिलती है। मेरी बात क्लियर? बट मेरे दोस्तों यहीं पे चीजें समझने वाली हैं। देयर आर सम जोन्स जहां पे, अब आप देखिए इक्वेटर में क्या हो रहा है। इक्वेटर में अब क्या कर दिया मैंने, ये इमेज क्या है, ये डायग्राम को समझना आपको बड़ा जरूरी है, इमेजिनेशन करना पड़ता है। मैंने अर्थ को ऐसे लिटा दिया है, अर्थ को ऐसे लिटा दिया। दिस जोन इज इक्वेटर और ये जोन पोल है। समझ गया? ये जोन इक्वेटर, ये जोन पोल। अब आप यहां पे देखिए कि इक्वेटर में क्या हो रहा है। सरफेस बहुत गर्म होने के कारण हवा वर्टिकली राइज कर रही है। जब हवा वर्टिकली राइज कर, यहां पे इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो एयर में नमी भी है। वो नमी वाली एयर, वार्म एयर जब ऊपर जाएगी विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। ट्रोपोस्फेयर में यही होता है। और वही मेरे दोस्तों आपकी नमी वाली हवा क्या बन जाएगी? बादल बनके यहां पे बारिश करवाएगी। तभी इक्वेटर में आपको क्या मिलते हैं? बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। इजंट इट? क्लियर है? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? पोलर रीजन में क्या हो रहा है? एयर नीचे की तरफ आ रही है, एयर नीचे की तरफ आ रही है, एयर इज सबसाइडिंग। अब मुझे एक बात बताओ, जब एयर ऊपर जाएगी वो कंडेंस होगी तभी तो बादल बनाएगी। सबसे पहली बात यहां तो ये तो मॉइस्चर डेफिशिएंट एरिया है। ये क्या है? मॉइस्चर डेफिशिएंट, क्योंकि इवेपोरेशन रेट बहुत स्लो। इवेपोरेशन रेट जब हाई नहीं है तो एयर में आपको नमी कहां मिलेगी? तो एयर सूखी है। अब आप देखिए कि जब एयर ऊपर जा रही है इक्वेटर में, तो आप मुझे बताओ यहां पे एयर तो लो प्रेशर डाल रही है क्योंकि एयर ऊपर चलेगी। यहां पे एयर का प्रेशर क्या है? हाई है ना। सोचो ना बच्चा, अगर हवा ऐसे ऊपर जा रही है, ध्यान से सुनिएगा, हवा ऐसे ऊपर जा रही है तो यहां पे तो लो प्रेशर आएगा क्योंकि एयर ऊपर चलेगी, लेकिन यहां पे दबाव क्या रहेगा? ऊपर हाई प्रेशर। वहीं पे अगर आप पोल पे चेक करोगे, अपर ट्रोपोस्फेयर में एयर नीचे की तरफ आ रही है। भाई नीचे जब एयर आ रही है तो सरफेस पे तो दबाव ज्यादा डालेगी, लेकिन ऊपर दबाव क्या होगा? इसका कम होगा। अब आप देखिए, विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नीचे जो सरफेस पे है विंड कैसे चल रही है आपकी? ऐसे चल रही है, विंड ऐसे चल रही है फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
मुझे बताओ ऊपर जो एयर कैसे चलेगी, नीचे अगर एयर ऐसे चल रही है फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, ऊपर एयर कैसे चलेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कैसे, ऐसे। आर यू गेटिंग इट? समझे? अब सुनना ध्यान से, अब सुनना। जब हवा चल रही है, जब हवा इक्वेटर से, यही हवा जो राइज करी, राइट, और यहां पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पोल्स। जब ये पोल्स की तरफ जाएगी तो जाते हुए क्या इसको फ्रिक्शन फील नहीं होगा? क्या इसको ऑब्स्ट्रक्शन लगेगा? ऑब्वियसली इसमें ऑब्स्ट्रक्शन लगेगा। एक टाइम आएगा मेरे दोस्तों, खास करके आपका 25 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, यहां पे एयर चलते चलते यहां पे मेरे दोस्तों एयर की स्पीड हो जाती है 0 और एयर यहां पे पाइल अप होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, ये मैं सरफेस पे बात नहीं करूं, ये अपर सरफेस पे बात करूं। देखो इक्वेटर से हवा ऊपर गई, ऊपर जाके वो पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हुई, लेकिन पोल्स की तरफ जाते हुए उसे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन फील हुई, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। इसको लगी फ्रिक्शनल फोर्स, हवा ने इसको क्या करना स्टार्ट करा, एटमॉस्फेयर ने इसको रोकना स्टार्ट करा। अब जब एटमॉस्फेयर इस एयर को रोकना स्टार्ट करेगा, एक टाइम आएगा कि एयर की स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल को जब तक पैडल मारते साइकिल चल रही थी। एक बार आपको साइकिल को बहुत तेज पैडल मार के अगर आप छोड़ दोगे, एक पॉइंट आएगा ना कि साइकिल अपने आप रुकेगी बिना ब्रेक अप्लाई किए। क्या हुआ? फ्रिक्शन लगा, ऑपोजिट फोर्स लगी, ऐसे ही होगा। और एयर एग्जैक्टली मेरे दोस्तों आपका 25 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर आके स्टिक कर जाएगी, वहां पे पाइल अप होना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे पता है जब एयर यहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या ये एयर नीचे की तरफ सबसाइड नहीं करेगी? क्या बिल्कुल करेगी। जब एयर की डेंसिटी बढ़ रही है तो उसको ग्रेविटी खींचेगी ना। अब जब एयर नीचे की तरफ आ रही है तो मुझे बताओ, विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर कम हो रहा है, विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर एयर में कम होता है, विद डिक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। विद इंक्रीजिंग हाइट, सॉरी विद डिक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। मैं अगेन में थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप। इक्वेटर में हवा जब ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, बट यहां पे हवा जब वापस नीचे की तरफ आएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। मेरे से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या कंडेंसेशन पॉसिबल है? क्या कंडेंसेशन होगी? नहीं, हो ही नहीं सकती। क्या रेनफॉल होगी? नहीं, क्योंकि एयर क्या कर रही है? फोर्सफुली नीचे की तरफ आ रही है। इसी जोन को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। क्या बोलती है पब्लिक? मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला? पहला कारण क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या है? नो रेनफॉल। क्या? नो रेनफॉल। फिर क्या है? मैक्सिमम इंसोलेशन। क्या है? मैक्सिमम इंसोलेशन। फिर क्या है? मैक्सिमम इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो हो रही है बट रेनफॉल नहीं हो रही। रेनफॉल कैसे होगी? क्योंकि एयर तो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही है, एयर नीचे की तरफ सबसाइड कर रही है। दिस इज द रीजन कि यहां पे बहुत ज्यादा डेसिकेटिंग इफेक्ट हो जाता है। डेसिकेटिंग इफेक्ट क्या? ड्राइनेस। और क्या बन जाते हैं आपके मेरे दोस्तों? डेजर्ट बनते हैं। आप डेजर्ट का लोकेशन देखना, आपको यहीं मिलेगा, एग्जैक्टली 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समझे हाउ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोल्ड डेजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्लियर हो गए बच्चे? देखो अब ये प्रेशर बेल्ट वाला टॉपिक नहीं है। अगर आपको प्रेशर बेल्ट में दिक्कत है, ठीक है, प्रेशर बेल्ट में दिक्कत है, इसकी फॉर्मेशन में दिक्कत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी लेके आ जाऊंगा। तो इसमें पूरा क्लाइमेटोलॉजी समझाना था, मैं क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर उठा के लेके आ जाऊंगा। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। दूसरा मेरे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर तभी तो हवा चलती है। विंड की फॉर्मेशन, विंड का ओरिजिन किस पे डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर बेल्ट। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। जितना डिफरेंस ऑफ प्रेशर होगा उतना ही हवा चलेगी। एक एग्जांपल लेके चलता हूं, अपने रूम में एसी लगाओ, उसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस कर दो, राइट, और रूम का जो डोर है वो क्लोज कर दो, पैक कर दो, बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। अब आप कभी देखना, डोर के नीचे जो गैप है ना, उस गैप में पांव रखना, डोर के नीचे जो गैप है उस गैप में पांव रखना, आपको देखना हवा, ठंडी हवा कमरे से बाहर चलते हुए मिलेगी। वाई? बिकॉज अंदर रूम का टेम्परेचर कम होने की वजह से यहां का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, हाई हो गया। और बाहर मेरे दोस्तों आपका
टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, वेट विल मूव फ्रॉम एसी रूम टू आउटसाइड। क्लियर हो गया, समझ के यही होता है। तो अब आपको एक और बात समझनी है, ठीक है, यहां पे ट्रेड विंड्स चलती हैं। मैं एक बार आपको बेहतरीन तरीके से डायग्राम बना के दे देता हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। ये आपकी अर्थ है, डन, दिस इज अर्थ। ठीक है, ये है मेरे दोस्तों आपका क्या, इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां पे, यहां पे। अभी हमने देखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां पे है आपका, 25 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, दोनों हेमिस्फीयर में मिलेगी, ठीक है। 25 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, क्या सॉरी 25 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ। और इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट कहां पे मेरे दोस्तों, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। यहां पे क्या है आपका, लो प्रेशर बेल्ट है, इजंट इट। दिस इज लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज व्हाट, हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। यहां पे दबाव क्या है, एयर का, हाई प्रेशर बेल्ट। दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे क्या आपका लो प्रेशर। अब मुझे बताओ सरफेस पे विंड कैसे चलेगी, विंड चलेगी ना मेरे दोस्तों कैसे, आपका हाई टू लो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। गॉट इट। ये हवा ऐसे चलेगी, इजंट इट, चलेगी ना ऐसे हवा। मेरे दोस्तों इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। एक और सुनिएगा, हाँ, क्या जबरदस्त चीज है, मजा आएगा आपको। ट्रेड विंड्स आर प्लैनेटरी विंड्स। वाई वी कॉल देम प्लैनेटरी विंड्स, बिकॉज ये पूरे प्लैनेट में, मतलब पूरे प्लैनेट को कवर करती है, एक ही जगह में ये पूरे प्लैनेट को कवर करेंगे। ट्रेड विंड्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी विंड्स। ट्रेड विंड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरे दोस्तों आपका प्लैनेटरी विंड्स, प्राइमरी विंड्स। और ट्रेड विंड्स दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सॉरी टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था, एक और कारण है ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर, उसकी वजह से डेजर्ट बनते हैं। पहला टॉपिक ले जा रहा हूं, पहला डायग्राम लेके जा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब यहां पे आप देखिएगा कि क्यों, क्या कारण है कि डेजर्ट्स जो हैं वो हमें वेस्टर्न मार्जिन में मिलते हैं। अब विंड कैसे चल रही है, ट्रेड विंड चल रही है, ये देखिएगा ध्यान से, ट्रेड विंड ये चल रही है। ठीक है, अब कोई भी कॉन्टिनेंट उठाओ, कॉन्टिनेंट का ये वाला हिस्सा उठाओ, ये है ईस्ट, है ना, ये वाला हिस्सा उठाओ, ये क्या है आपका वेस्ट, है ना, ये क्या है आपका वेस्ट। ध्यान से देखना, ये है क्या आपका ईस्ट, मेरी बात क्लियर। ये क्या है आपका वेस्ट, ये क्या है आपका ईस्ट, क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया का ये क्या है आपका वेस्ट, ये क्या है आपका ईस्ट। बच्चे ये जो जगहें आप देख रहे हो, क्या समुद्र है, ये इंडियन ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन। अब मुझे बताओ जो ईस्ट में हवा टकरा रही है वो कहां से कहां होकर टकरा रही है, समुद्र से आपकी लैंड की तरफ आ रही है। वो हवा जो ओशन से लैंड की तरफ आए उसको बोलते हैं ऑन शोर विंड। क्या बोलते हैं हम उसको, ऑन शोर विंड। मुझे एक बात बताओ, जब हवा किसी पानी से गुजरेगी तो क्या मॉइस्चर नहीं उठाएगी, बिल्कुल उठाएगी। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, ठीक है। बाई चांस अगर मैं, ये एक कपड़ा है, ये क्या है, आप सपोज कर लो ये टी शर्ट है, राइट, ये टी शर्ट है। अब अगर मुझे ये टी शर्ट वेट है, आप समझ लो, इस टी शर्ट को अगर मुझे सुखाना है तो मैं क्या करता हूं, इसको हवा, आपने देखा ना, हवा लगाऊंगा, क्योंकि जितनी ये हवा के कांटेक्ट में आएगी उतना जल्दी इसमें से मॉइस्चर क्या होगा मेरे दोस्तों, हवा उठा लेगी। आप कभी भी कपड़े सुखाते हो, जब कपड़ा तेज नहीं सूखता है तो आप उसको पंखे के नीचे रखते हो,
आप उसको कूलर के आगे रखते हो, है ना, ताकि जल्दी से क्या उससे मॉइस्चर निकल जाए। अब आप देखिए कि हवा जब समुद्र से होते हुए जा रही है और कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न मार्जिन पर टकरा रही है, ईस्टर्न मार्जिन पर टकरा रही है, ईस्टर्न मार्जिन पर टकरा रही है, इन हवाओं को बोलते हैं ऑनशोर। और यहां पे आपको कभी डेजर्ट नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे बारिश हो जाएंगी, टकरा के वही राइज करके बारिश करवा देगी। लेकिन यही हवा जब मेरे दोस्तों बारिश करवा के कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस कर रही है, तो वेस्टर्न मार्जिन में ये हवा क्या हो रही है मेरे दोस्तों? जमीन से समुद्र की तरफ जा रही है। अब इतना मॉइस्चर तो नहीं है ना ये पूरे कॉन्टिनेंट पे रेनफॉल करवाते, यहां पे रेनफॉल करवा के अब जब ये आगे जाएगी तो ड्राई होगी। तो जब भी ये मेरे दोस्तों आपका कॉन्टिनेंट्स का वेस्टर्न मार्जिन क्रॉस कर रही है, तो आप देखिए वो लैंड से कहां की तरफ जा रही है? समुद्र की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफशोर। क्या लैंड में मॉइस्चर है? नहीं। तो ट्रेड विंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स दे बिकम ड्राई, जिसकी वजह से यहां पे रेनफॉल होती ही नहीं। एक तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरा ट्रेड विंड्स ऑफशोर, दूसरा ट्रेड विंड्स ऑफशोर। अब मेरे दोस्तों ये क्लियर हो गया। तीसरा मैंने क्या बोला मेरे दोस्तों? ओशन करंट्स। ओशंस आर नॉट स्टैटिक। समुद्र का पानी स्टैटिक नहीं है। आप बोलोगे सर वो तो हमें भी पता है, वेव्स चलती हैं, टाइड्स चलती हैं, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा पानी है जो लगातार चलता है, हर मिनट चलता है, हर सेकंड चलता है, पूरे साल चलता है। जब से धरती बनी है, समुद्र बना है, तब से चलता है। उनको हम बोलते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स दो तरीके के, वार्म एंड कोल्ड मेरे दोस्तों। और ये ओशन करंट्स चलती क्यों है? बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे कारण है। टेम्परेचर डिफरेंस है, सैलिनिटी डिफरेंस है, राइट, रेनफॉल डिफरेंस है। तो इनकी वजह से क्या है, आपका समुद्र का पानी जो है वो लगातार इक्वेटर से पोल्स की तरफ और पोल से इक्वेटर की तरफ चलता रहता है। जो करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलती है उसको हम बोलते हैं वार्म करंट, क्योंकि इक्वेटर वार्म है तो यहां से पानी जो जाएगा वो गर्म होगा। लेकिन जो करंट आपकी पोल से इक्वेटर की तरफ चलती है उसका नाम क्या है? कोल्ड करंट, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। अब आप उठा के देखिए, सहारा डेजर्ट के पास, राइट, अटाकामा डेजर्ट के पास, उसके बाद मेरे दोस्तों सोनरन डेजर्ट के पास, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के पास, नामीब डेजर्ट के पास, जितने करंट्स हैं सारी कोल्ड करंट्स हैं। लेकिन वेस्टर्न मार्जिन में, सॉरी ईस्टर्न मार्जिन में जो करंट्स चल रही हैं वो सारी क्या है? आपकी वार्म। यहां पे वार्म, यहां पे वार्म, यहां पे मेरे दोस्तों वार्म, यहां पे क्या है? आपकी वार्म। वार्म करंट मतलब समुद्र का पानी गर्म। जब समुद्र का पानी गर्म है, उसके कांटेक्ट में आई हुई एयर वो भी गर्म होगी, उसके अंदर मॉइस्चर आएगा तो यहां पे बारिश करवाएगी। लेकिन जो ठंडी करंट है, अगर पानी जो है बहुत ठंडा है, उसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो भी तो ठंडी होगी, वो और ड्राई होगी और सूखेगी, क्योंकि वहां पे उसके अंदर मॉइस्चर नहीं मिलेगा। अब आप इस करंट का नाम सुनिए, इस करंट का नाम क्या है? आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्या नाम है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नाम है, राइट। इस करंट का नाम क्या है मेरे दोस्तों? बेनगुएला करंट। क्या नाम है? बेनगुएला करंट। इस करंट का नाम बता रहा हूं। इस करंट का नाम क्या है? कैनरी करंट। क्या नाम है? कैनरी करंट। इसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? पेरू करंट बोलते हैं इसको। पेरू भी बोलते हैं और हम्बोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्बोल्ट भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? कैलिफोर्नियन करंट। क्या नाम है? कैलिफोर्निया करंट। तीनों के तीनों फैक्टर क्लियर हो गए। क्या कारण है आपका डेजर्ट बनने का, हॉट डेजर्ट बनने का? ड्राइनेस। और ड्राइनेस तीन वजह से आ रही है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, नो रेनफॉल क्योंकि एयर सबसाइड कर रही है। ट्रेड विंड्स क्या है? आपकी ऑफशोर। और तीसरा क्या है मेरे दोस्तों? आपका कोल्ड करंट्स। तीसरा क्या? आपका कोल्ड करंट्स। इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, उठा के बता दो मुझे। और आपको मैंने साथ में करंट भी बता दिया, आपको साथ में क्या कर दिया? करंट भी बता दिया। अब बात रही मेरे दोस्तों आपकी इन डेजर्ट्स की, तो यहां पे आपकी हवाएं पहुंचते पहुंचते वो अपना मॉइस्चर सारा शेड कर चुकी होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटैलिटी। यहां पे क्या आता है? इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। ये डेजर्ट्स आपके ओशन से बहुत 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 ज्यादा दूर है। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द ओशंस, वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द ओशंस। मेरे दोस्तों मुझे बताइए कैसा लगा टॉपिक? कैसा लगा टॉपिक? हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स में आपको डिफरेंस पता चल गया? अच्छा, इन डेजर्ट्स में आपका एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या? एक्सट्रीम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? दिन को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, रात को बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। यही एक्सट्रीम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत सारे टॉपिक्स, कोल्ड करंट, वार्म करंट, इसमें दिक्कत आ सकती है ना।
शायद आपको एल नीनो ला नीना में प्रॉब्लम हो सकती है। एल नीनो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। पेरू करंट क्या है? कोल्ड करंट है। जब भी ये कोल्ड करंट वार्म हो जाती है ना, उस कॉन्सेप्ट को, उस फिनोमिनन को एल नीनो बोलते हैं। लीजिए, कितना आसान है भाई। ज्योग्राफी इज वेरी इजी, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से होनी चाहिए। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। ऐसे ही और शानदार तरीके से पढ़ने के लिए, राइट, और शानदार तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है तो देन माय डियर फ्रेंड्स, गो एंड सर्च द स्टडी IQ IAS वेबसाइट। आशीष शर्मा 2024 में ईयर 12 ऑल इंडिया रैंक 12, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन बैच P2Y प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। तो किस बात की देरी है मेरे से? कमेंट से वेबसाइट में जैसे ही जाओगे वहां पे एक्सप्लोर कोर्सेज में कोर्सेज को क्लिक करना है आपने। कोर्सेज को क्लिक करते ही मेरे दोस्तों एक नया बैच जो है हमने स्टार्ट किया है, दैट इज प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच में आपको जाके क्लिक करना है, राइट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें मैं आपको सबसे पहले फीचर्स बता देता हूं। फीचर्स हैं मेरे दोस्तों आपके 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद 1-to-1 मेंटोरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है 1-to-1 मेंटोरशिप। इसके अलावा आप तैयारी कर ही नहीं सकते, मेंटोरशिप इज वेरी मच रिक्वायर्ड। उसके अलावा मेरे दोस्तों 18+ बुक्स आपके घर पे आएंगी। प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आपने बेहतरीन परफॉर्म किया हमारे मंथली और वीकली टेस्ट में, आपकी जो नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी होगी उसके लिए आपको 100% स्कॉलरशिप में करोड़ बाग ऑफलाइन सेंटर में बुला के आपके प्री की तैयारी करवाई जाएगी। सारा खर्चा हमारा, सिर्फ आपको पढ़ना है। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं, जो फी आप पे करोगे 100% फुल फी रिफंड की जाएगी। फुल फी जो है उसको हम रिफंड करेंगे मेरे दोस्तों। यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू IGP, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद जो हमारे सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड आपके IAS ऑफिसर्स, दोस्त हु सर्व्ड एट सेक्रेटरी लेवल, दे विल गाइड यू कि इंटरव्यू में क्या करना होता है। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? इसलिए बाय नाउ के ऑप्शन में जब भी जाएं, बाय नाउ के ऑप्शन में जाते ही मेरे दोस्तों आपको 2 ऑफर्स अवेलेबल में जाना है और यहां पे जाके RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करना है। मैं यहां पे कर रहा हूं RDX लाइव कूपन कोड। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यू विल सी द कोर्स विल गो डाउन टू 37,999। प्लैटिनम कोर्स है 36 मंथ्स का। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 5th जून को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग बैच रहने वाला है। क्या 5 जून को बैच स्टार्ट होगा? इवनिंग बैच 6 बजे मेरे दोस्तों ये बैच आपका स्टार्ट होगा। एनरोल कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।